हरे कृष्ण। नैमिषारण्य के वन में शौनक आदि महान ऋषियों ने श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। नैमिषारण्य का प्रसंग वाराह पुराण में आता है। कहा जाता है इस स्थान पर यज्ञ करने से असुरी मनुष्यों की शक्ति घटती है। जब शौनक आदि ऋषियों को समाचार मिला कि परम भागवत वक्ता परम भक्त सूत गोस्वामी हमारे आश्रम की ओर आ रहे हैं, तो शौनक आदि महान ऋषियों ने सभी ऋषियों ने यज्ञ करना छोड़ दिया और भागवत सुनने के लिए सूत गोस्वामी का स्वागत किया। यहाँ पे प्रश्न किया जा सकता है 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को क्यों छोड़ दिया गया? शौनक आदि महान ऋषियों ने ऐसा क्यों किया? यज्ञ तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और सबसे श्रेष्ठ कार्य भी है, तो ऐसा क्यों किया? जवाब में कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ कार्य है यज्ञ करना। यज्ञ 2 प्रकार का होता है। अग्नि में आहुति डालना द्रव्य यज्ञ है। भगवान की कीर्तन करना, कथा सुनना, भजन करना एक ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, यह जानकर शौनक आदि महान ऋषियों ने भागवत कथा सुनने के लिए सूत गोस्वामी का स्वागत किया और उन्हें सुंदर सा आसन प्रदान किया और सब ऋषि मुनियों ने एक साथ बैठकर भागवत कथा सुनना प्रारंभ किया। नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों को समझाने के लिए सूत गोस्वामी को 18,000 श्लोक का उच्चारण करना पड़ा। जरा सोचिए ये 6 प्रश्न कितना दमदार होगा, कितना पावरफुल होगा कि 6 प्रश्न को समझाने के लिए सूत गोस्वामी का 18,000 श्लोक का उच्चारण करना पड़ा। हमें भी प्रश्न करना चाहिए, लेकिन हमारा प्रश्न कैसा होता है? आज कौन सा फिल्म आने वाला है? पड़ोस में क्या हो रहा है? सुना है इस पार्टी का नेता उस पार्टी में चला गया। इस प्रकार का हमारा प्रश्न होता है। हमें प्रश्न करना चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न करना चाहिए, अध्यात्म से रिलेटेड शास्त्रों से प्रश्न करना चाहिए। यथो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें खुद के विषय में जानना चाहिए कि हम कौन हैं, ईश्वर कौन है, जीव और ईश्वर के बीच में संबंध क्या है। इस प्रकार का हमारा प्रश्न होना चाहिए। लेकिन हम प्रश्न कैसा करते हैं कि सुना था ईद में शाहरुख खान का फिल्म आने वाला है, क्या हुआ? अरे हॉलीवुड का फिल्म कौन सा सबसे अच्छा है? इस हीरो का फिल्म कब आने वाला है? पड़ोस में क्या हो रहा है? ना जाने हम इस प्रकार के प्रश्न करते रहते हैं। हमें आध्यात्मिक प्रश्न करना चाहिए, अध्यात्म से रिलेटेड प्रश्न करना चाहिए, शास्त्रों से प्रश्न करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें खुद को समझना है कि हम कौन हैं, मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे, उसकी तैयारी किया है क्या हमने? इस प्रकार का प्रश्न होना चाहिए। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है। क्या करना है? यह मनुष्य शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है, किस उद्देश्य से? क्या हम उस उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर रहे हैं? हमेशा नहीं करते हैं। हमारा प्रश्न कैसा होता है? भौतिकवादी, बेकार का प्रश्न होता है, जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे प्रश्न करते हम। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया तो भागवत मिला। अर्जुन ने कृष्ण से जिज्ञासा किया तो भगवत गीता मिला। जगत जननी माता पार्वती ने राम के विषय में जिज्ञासा किया तो रामायण सुनने को मिला। बाबा भोलेनाथ ने पार्वती को रामायण सुनाया। हरिवाहक गरुड़ जी ने काकभूषणी जी से प्रश्न किया तो राम कथा सुनने को मिला। हमें भी इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न करना चाहिए, ताकि हमें भगवान का कथा सुनने को मिले। जगत जननी माता पार्वती ने जिज्ञासा किया, राम के विषय में जिज्ञासा किया तो शिवजी ने उसे राम कथा सुनाया। ऐसा प्रश्न होना चाहिए। हमारा प्रश्न बेकार का होता है, ऐसा प्रश्न कि जीवन में जिसका कोई लेना देना नहीं।
हमें जो आपसे कहना है कि हमें भी प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं सभी शास्त्र प्रश्न से ही शुरू है। भगवत गीता का शुरुआत ही प्रश्नों से होता है। हमें प्रश्न करना चाहिए, लेकिन प्रश्न कैसा होना चाहिए? यथो ब्रह्म जिज्ञासा, ईश्वर के विषय में प्रश्न कीजिए, लेकिन यथो ब्रह्म जिज्ञासा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।